जंगपुरा सीट से अब मनीष सिसोदिया भी आगे हो गए हैं। बीजेपी 41, आम आदमी पार्टी 28। और मैं आपको कुछ आंकड़े बताऊं, अंबेडकर नगर की सीट आम आदमी पार्टी 225 वोट से आगे है मात्र। बल्ली मारान आम आदमी पार्टी 476 वोट से आगे है मात्र। दिल्ली कैंट बीजेपी मात्र 344 वोट से आगे है। ग्रेटर कैलाश में बीजेपी 469 वोट से आगे है। मादीपुर में बीजेपी 343 वोट से आगे है, 343। मालवीय नगर में बीजेपी 956 वोट से आगे है। नांगलोई से बीजेपी 893 वोट से आगे है। पालम में बीजेपी 534 वोट से आगे है। यानी कई सीटों पर इस वक्त बहुत बहुत कांटे की टक्कर है और यह मामला उलटफेर का हो सकता है। बीजेपी 41, आम आदमी पार्टी 28। यह तस्वीर क्या पलट जाएगी? राजगोपालन सर, केजरीवाल भी कम बैक कर रहे हैं, सिसोदिया भी कम बैक कर रहे हैं। सुशांत जी 41 मतलब ये बढ़कर 45, 46, 47 में बैठेगा। मुझे लगता है बीजेपी का बढ़त बनते रहेगी। आम आदमी पार्टी नीचे जाएगा, देखते जाना अभी थोड़ी देर में। संजीव कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी से। संजीव भाई, आपके पास क्या खबर है? कितनी सीटों पर आपके बढ़त की अभी गुंजाइश बनी हुई है? अब अभी भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर जो गुलाबी गुलाबी दिख रहा है सब कुछ खत्म होने वाला है। थोड़ा सा इंतजार गुलाबी तो जैकेट आपने पहना है। मैंने कहा था कि दिल्ली की जनता लगातार हमारे साथ रही है और आज लगातार वो पहले से भाषा से ऐसा लग रहा है जैसे मुख्यमंत्री पहले से तैयार बैठे हो भारतीय जनता पार्टी के। मैंने कहा कि वो सब आंकड़े धीरे धीरे परिवर्तन होते चले जाएंगे। आप देख रहे हैं जो ऊपर था आगे था वो नीचे की तरफ जा रहा है, जो नीचे था वो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो जो सूरज चढ़ता चला जाएगा आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी नीचे आएगी और आम आदमी पार्टी ऊपर चढ़ती चली जाएगी। बड़े मजबूती के साथ हमने चुनाव लड़ा है। लेकिन एक बात बताइए संजीव भाई, पिछले 2 चुनाव जो थे उसमें लैंडस्लाइड विक्ट्री पाने वाली पार्टी अगर इस वक्त इस तरह की लड़ाई उसको लड़नी पड़ रही है, क्या यह दिखाता है कि अरविंद केजरीवाल का मैजिक कम हुआ है या एंटी इनकम्बेंसी है तभी इतनी क्लोज फाइट है? सुशांत भाई, हम केवल भारतीय जनता पार्टी से थोड़ी न लड़ रहे थे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन से लड़ रहे थे, हम दिल्ली के प्रशासनिक व्यवस्था से लड़ रहे थे, हम गुंडों से लड़ रहे थे, मवालियों से लड़ रहे थे, हम संघ से लड़ रहे थे। तो तमाम जितने अमला थे भारतीय जनता पार्टी के झोली में, केंद्र के झोली में, वो सारे खोल दिए गए थे हमको दबाने के लिए। और दिल्ली की जनता मेरे तरफ थी। बस दिल्ली की जनता के भरोसे हम ये चुनाव लड़ रहे थे। नहीं, लेकिन आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं, जिन पार्टियों का नाम ले रहे हैं, इनसे ही आप पिछली बार भी लड़ते थे। कांग्रेस आपसे गठबंधन करके तो नहीं लड़ती थी, तब भी कांग्रेस आपके खिलाफ लड़ती थी, लेकिन आप 67, 62 सीट लाते थे। इस बार आप एकदम फाइट में हैं और लग रहा है कि बीजेपी एकदम जो है वो आगे आगे भाग रही है, आपको पकड़ना पड़ रहा है, आप हाँफ रहे हैं। ओमर अब्दुल्ला का ट्वीट कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप देखेंगे सरकार हम ही बनाएंगे, ये दावे के साथ निकलेंगे, हम लगातार बने हुए हैं आपके साथ। ममता काले जी, क्या ये दिखाता है कि केजरीवाल की पॉपुलैरिटी दिल्ली में कम हुई है, वरना इतनी क्लोज फाइट नहीं होती? जी सुशांत जी धन्यवाद, बिल्कुल आपने सही बोला है। कम नहीं हुई है, बहुत बुरी हालत हो गई है, रॉक बॉटम हिट कर गई है। क्योंकि 2015 और 2020 का इलेक्शन भी हम सब लोगों को याद है और क्लीन स्वीप किया था। और जिस तरीके की स्क्रीन अभी दिखाई दे रही है वैसे 15-20 और 2020 में नहीं दिखाई दी थी। अर्ली ट्रेंड्स में भी पानी पिला रहे थे मिस्टर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बाकी लोगों को। लेकिन इस बार 200-300 की लीड कहीं पर हुई है। पूरे सुबह से अब जाके अरविंद केजरीवाल साहब अपनी सीट पर लीड कर रहे हैं, वरना तो ट्रेल ही कर रहे हैं। टॉप 3 जो लीडर्स हैं, मिस्टर सिसोदिया, मिस्टर केजरीवाल और मैडम आतिशी, सारे के सारे ट्रेल कर रहे हैं। मतलब जो सुपर सीएम है और जो टेम्पररी रिमोट कंट्रोल्ड सीएम है, दोनों ही ट्रेल कर रहे हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि दिल्ली की जनता ने बोला है कि भाई आपका भ्रष्टाचार बहुत हो गया, आपने हमें बहुत लूट लिया, आपने हमारा बहुत बेवकूफ बना लिया है, अब हम आपके झांसे में आने वाले नहीं है। सर जी, आप जाइए अपना बिस्तरा पैक करके पंजाब अगर आप जाना चाहते हैं, लेकिन पंजाब में भी सत्ता में तो इनको नहीं बिठाया जाएगा। अगर ये मामला पलट गया, मान लीजिए आम आदमी पार्टी 41 पर खत्म हो, तो क्या ये माना जाएगा कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद और इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर केजरीवाल की पार्टी ये कर पाती है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि होगी केजरीवाल की? नहीं सुशांत जी, नहीं होगी। क्योंकि ये वो अरविंद केजरीवाल हैं जो लगातार कहा करते थे
कि दिल्ली तो अब मेरा हो गया है, मैं 55, 60, 62 इस तरीके की सीट्स लेकर के आने वाला हूं और इसी तरीके से मैं काम करने वाला हूं, तो ये मैजिक नहीं होगा। और ये ना राजनीतिक जीवन और मरण का चुनाव है मिस्टर केजरीवाल के लिए दिल्ली का। अगर यहां पर ये साफ हो जाते हैं, हारते हैं जो हारते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो फिर मुझे लग रहा है इनका जो पॉलिटिकल अस्तित्व है वो समाप्त है। और बाय द वे हम सब देख रहे हैं कि सौरभ भारद्वाज कॉन्स्टेंटली लीड कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है सुशांत जी कि आम आदमी पार्टी से इनका सफाया हो जाए केजरीवाल साहब का, और यहाँ के आम आदमी पार्टी के जो बॉस हैं वो सौरभ भारद्वाज बन जाए? कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो सोर्सेज हैं, जिनकी रिपोर्ट्स हैं, जो मुझे सुनने में आया है वो ये कि अंदर भी बहुत खेल चल रहा है मिस्टर केजरीवाल के खिलाफ, और इन्हीं के नेता चाह रहे हैं कि सर अब आप निपटो, अब आप। देखिए, दिल्ली बीजेपी के दफ्तर की तस्वीरें आ रही हैं जहां लोगों ने ढोल नगाड़े बजाना शुरू कर दिया है, नाचना गाना शुरू कर दिया। हालांकि अभी 10 बजे हैं और क्या ये तस्वीर पलटेगी नहीं पलटेगी ये देखना होगा। एक बार जरा तस्वीरें देखिए। मैं आपको बताऊं, ये जो बारात में म्यूजिक बजता है वही बज रहा है। तो केजरीवाल भले कहते रहेगा कि दूल्हा बीजेपी का तय नहीं है, लेकिन बारात वाला म्यूजिक तो बिना दूल्हे के भी हो सकता है, उसमें कुछ नहीं है। 40 और 29 बोलते बोलते बीजेपी की 10 सीटें कम हो गई हैं। रविकांत हमारे साथ बीजेपी दफ्तर से जुड़ रहे हैं। रविकांत, जरा बताइए अभी बीजेपी कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर, क्योंकि आंकड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं। देखिए सुशांत, अब से कुछ ही देर पहले जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं, लेकिन इस बात को लेकर बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि इस बार वो सरकार बनाने जा रही है। इसीलिए बाहर की तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर जश्न जो है वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर अब प्रारंभ हो चुका है। ढोल नगाड़े यहाँ पर बज रहे हैं और जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख कर रहे हैं और यहाँ पर जश्न की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। कुछ कार्यकर्ता भी हमारे साथ हैं, क्योंकि पहले ये कहा गया था कि थोड़ा रुक कर जश्न हो, लेकिन अब जश्न की जो तस्वीरें हैं वो बीजेपी मुख्यालय के बाहर की हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो ठीक है रविकांत, मैं आपके पास आता हूं। एक और बड़ी खबर आ गई है, मनीष सिसोदिया फिर पीछे हो गए हैं। तो ये उलटफेर जो है वो होता जा रहा है। सोमनाथ भारती मालवीय नगर से पीछे चल रहे हैं, तो आगे पीछे का मामला चल रहा है। देखिए चुनाव में, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है और इसका अर्थ है ना कि दिल्ली के लोगों के अंदर एक तो बड़े वर्ग के अंदर परिवर्तन का भाव था, लेकिन एक वर्ग है जो अभी भी वो आगा पीछा कर रहा था कि हमको क्या करना चाहिए। उसमें ये समस्या आ रही है। वो जाते जाते अंत में बांधा गया है। 1314 वोट से मनीष सिसोदिया पीछे। हरियाणा के जितने हरियाणा से लगे हुए जो सीटें हैं इलाके के, उसमें बीजेपी सभी सीट पर आगे है। हरियाणा से लगा हुआ जो 5-6 सीट है उस पर दिखाई दे रहा है बीजेपी, मतलब जाटों का वोट। अगर क्या ये उसका भी इम्पैक्ट है जो अरविंद केजरीवाल ने लास्ट मोमेंट पे पानी वाली बात कही थी कि हरियाणा ने पानी जो है वो जहर मिला के छोड़ दिया, और नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हरियाणा के लोगों का अपमान है, ऐसा नहीं कर सकते। क्या ये हरियाणा के बॉर्डर के आसपास की सीटों में बढ़त बीजेपी की, उसका भी ये भी वजह हो सकती है? नहीं, वो तो वजह पूरे दिल्ली में बना। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने जब कहा था कि यमुना से वोट नहीं मिलता है, ये मैं समझ गया। एक और बड़ी खबर आ रही है, सौरभ भारद्वाज ग्रेटर कैलाश में पीछे हो गए हैं। मादीपुर से राखी बिड़ला पीछे, और सौरभ भारद्वाज के लिए कहा जा रहा है कि तीसरे राउंड के बाद वो बड़े मार्जिन से पीछे हो गए हैं। तो जिस ग्रेटर कैलाश सीट के लिए एक वक्त में खबर चली थी कि शायद स्मृति ईरानी को उतारा जा सकता है, और वहां पर सौरभ भारद्वाज ने तंज कसा था कि भाई वैकेंसी है, बीजेपी को कोई मिल नहीं रहा, आ जाओ। और वहां पर अब सौरभ भारद्वाज पीछे हो गए हैं। आतिशी 1300 वोट से पीछे चल रही हैं। दिल्ली के लिहाज से अमित ये बताइए, दिल्ली के लिहाज से ये 1200-1300 का मार्जिन कितना बड़ा या छोटा है? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि 1000 से कम अगर है तो वहां पर बदलाव हो सकता है, लेकिन अगर आप धीरे धीरे 1000 क्रॉस कर रहे हैं तो इस विधानसभा में जिस तरह से चल रहा है, मुझे लगता है पिछले 2-3 नतीजों में हम लोग साथ बैठे हैं, इतना इंटरेस्टिंग नहीं था। इससे पहले भी कई बार हमने देखा है, और ये जो समय है करीब 10 से ऊपर हो गया है, और 1000 से अगर ये नंबर थोड़ा भी बढ़ता है तो फिर मुझे लगता है कि थोड़ी मुश्किल होनी शुरू हो जाएगी। एक और कमबैक की खबर आ रही है। कमबैक किया है अमानतुल्लाह खान ने, जो एक वक्त में 10,000 वोट से पीछे हो गए थे। अब अमानतुल्लाह खान ने कमबैक किया है, लेकिन वो 3,000 वोट से अभी भी पीछे हैं, मतलब मार्जिन उन्होंने कम किया है। और
बीजेपी के मोहन बिष्ट 16,000 वोट से आगे हो गए हैं। ताहिर हुसैन की सीट पर बीजेपी को अजय बढ़त मिल गई है। यहां बीजेपी का हारना अब नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन ताहिर हुसैन को टिकट दिया था, जो दिल्ली दंगों का आरोपी है, उसको टिकट दिया था AIMIM ने, और ताहिर हुसैन पीछे। कम से कम राजगोपालन सर, ऐसे लोग अगर पीछे हैं, पार्टी कोई भी जीते, लेकिन अगर आप दंगे के आरोपी को जो जेल में बंद है आप टिकट दे रहे हैं और वो व्यक्ति हारता है, तो एक कम से कम क्लियर और अच्छा मैसेज जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोकल वोटर्स जो मतदाता है वो बिल्कुल खिलाफ दे रहे हैं, क्योंकि धंधे में आप हैंड है, लेकिन उसको कैसे MLA बनेगा, तो देयरफॉर लोकल लोग उसको खिलाफ है। ये माना जाना चाहिए। अवधेश जी, आपको लगता है कि लोकल लोग जो है वो ताहिर के खिलाफ है, ये मैसेज गया है? नहीं, देखिए, दिल्ली के चुनाव पर देश का भी असर है, स्थानीय असर है, और हरियाणा और महाराष्ट्र से जो ट्रेंड बदला है उसका एक प्रभाव है। नहीं, एक और बड़ी खबर सुनिए, एक और बड़ी खबर। जिस मुस्तफाबाद सीट की हम बात कर रहे हैं, जहां मोहन बिष्ट जो है वो आगे चल रहे हैं 16,000 वोट से, और ये ताहिर हुसैन पीछे चल रहा है, वहां कांग्रेस के अली मेहंदी जो है वो 21,000 वोट हासिल कर रहे हैं। तो आप सोचिए, मुस्लिम बहुल सीटों में कांग्रेस जो है वो बीजेपी के बहुत काम आ रही है। देखिए, राहुल जी ने जब अपना चुनाव सभा शुरू किया तो सीलमपुर से शुरू किया था। उस समय कांग्रेस की नीति एक ही थी कि हमको ऐसा नहीं करना है कि एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, ताहिर हुसैन को मात्र 119 वोट मिले हैं, 119 जी। तो नहीं, ऐसा है कि मुसलमान जो है वो रणनीतिक मतदान करते हैं। इतना आसान नहीं होता है कि वो बीजेपी के जिताने के लिए काम कर देंगे। लेकिन जो राहुल गांधी जी ने सीलमपुर से सभा शुरू की थी, उसके पीछे एक ही सोच थी, वो बीजेपी को गेन नहीं चाहते थे। जो देश भर में जो मुस्लिम वोटों का ट्रेंड कांग्रेस की ओर है, वो दिल्ली में सभा करके उसको एक मैसेज दिया जाए कि हम आपके साथ हैं और यहाँ से हम चुनाव सभा कर रहे हो। केवल रणनीति के तहत पहला उन्होंने सीलमपुर से चुनाव सभा की थी, तो उसका असर कांग्रेस पर है। और कांग्रेस के पक्ष में मुसलमानों का इस समय नेशनल ट्रेंड है। दिल्ली में चूंकि कांग्रेस आगे नहीं है तो वहां हुआ है, लेकिन उसने पर्सनल गेन किया है। वहां आम आदमी पार्टी जीतने वाली नहीं थी, ठीक है, इसलिए मुसलमानों को लगा कि राधिका खेड़ा जी, ऐसा लग रहा है कांग्रेस जो है वो आपके लिए बहुत बहुत लक्की साबित हो रही है, कह लीजिए, या आपकी दोस्त साबित हो रही है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में कांग्रेस के प्रत्याशियों को बड़े वोट मिल रहे हैं और बीजेपी का फायदा हो रहा है। इसी को जो भाजपा का दोस्त कहा जाता था वो कहीं लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, चाहे बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो।